So greetings to all of my friends. My name is Mahato Shailesh Kumar and I'm going to continue this geography lecture series that is totally based on the basics of geography that can learn by everybody, and whether is in class or whether is in just graduation, everybody can just take knowledge from this videos. So अभी तक हमने वॉट एयर के बारे में पढ़ा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और बहुत सारे छोटे छोटे जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने अपने पिछले पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है। ओके, आज हम वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने एयर के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। कभी भी वेन एवर यू थिंक अबाउट वाटर, कभी भी आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं। आपके दिमाग में रिवर्स आते हैं, वाटर ओशंस आते हैं, स्ट्रीम्स आते हैं, लेक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में। जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल है वो सब जगह आपके इमेजिनेशन में आने लगता है जब भी आप वाटर का नाम सुनते हैं। तो वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वाटर के अंदर ये जो प्रोसेस आप मेरे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यस, अबाउट दिस प्रोसेस आई एम जस्ट हाईलाइटिंग ओवर दैट, अबाउट दिस प्रोसेस, ओके, या अबाउट दिस प्रोसेस, या दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाटर साइकिल इसको हम बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है, रन ऑफ इन्वॉल्व है, इवापोरेशन इन्वॉल्व है। हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यस, कंडेंसेशन भी इन्वॉल्व है, उसके बारे में भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एंड एवरीथिंग दैट ऑफ थिंग। So let us start this conversation. So you can see this picture, okay, yeah, you can see this picture कि सबसे पहले इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे कौन से वाटर सोर्सेस हैं, मेजर वाटर सोर्सेस है जहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल है, जहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल है। सो द मेजर सोर्सेस रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स, ये यहाँ पे सब पीने का पानी अवेलेबल होता है। एंड द अदर सोर्सेस लाइक ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब हमारे पीने के काम का नहीं है। ओके, बिकॉज जो वाटर हमें ओशन से अवेलेबल होता है वो सॉल्टी होता है, सलाइन इन नेचर होता है, नमकीन पानी होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो सॉल्ट कंटेन करता है। अब जैसे कि इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप के अंदर, तो इस वर्ल्ड मैप में आप मेजर सीज को लोकेट किया गया है और वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है उसको भी यहाँ पे लोकेट किया गया है कि कौन से सीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा इंडिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस, दिस इज़ अवर इंडिया। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया है हमारा। उसके लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीज हैं। सबसे नीचे जो श्रीलंका के नीचे है हमारा इंडियन ओशन है, और यहाँ पे इस साइड साउथ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे इंडिया के नीचे जो ओशन पड़ता है ना, जैसे आप देख सकते हैं, उसको हम इंडियन ओशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आजू बाजू में इंडिया के तो बहुत सारे कंट्रीज़ है, लेकिन उसको इंडियन ओशन ही क्यों बोलते हैं। कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं, वरना मैं इसका आंसर तो आपको अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ। और इसका फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत नॉलेजेबल फैक्ट है कि हम इसको इंडियन ओशन ही क्यों बोलते हैं। बिकॉज एक चीज़ मैं आपको इधर बता दूं कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सीज के द्वारा, जैसे कि हम बहुत सारे सामान इंपोर्ट करते हैं एज वेल एज एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो इंडियन ओशन है, हमारे शिप्स जो होते हैं वो इंडियन ओशन होके ही पार होके दूसरी कंट्रीज जाते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंडियन ओशन से होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिर भी रहता है कि उसको हम इंडियन ओशन क्यों बोलते हैं, इंडिया के नीचे है इसलिए इंडियन ओशन बोलते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, और अगर जो आपको पता हो इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी मतलब सीज में वाटर पाए जाते हैं, ओशन में वाटर पाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड कंटेन करता है या फिर
उसी को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि हम खाते हैं खाने के टाइम में, जिसको हम सभी सब्जियों में और हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बचपन से पढ़ के रखा है कि किस तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे पूरे जितना भी 100% वाटर है अर्थ के अंदर, अब अगर जो ये गलत, अगर जो मैं ये कहूँ कि हमारा अर्थ जो है उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? तो ब्लू प्लैनेट अगर जो हम उसको बोलते हैं, तो हम ऐसी न्यूज़ क्यों सुनते हैं कि वाटर की स्कैरसिटी है, यहाँ पे वाटर कम है, वहाँ वाटर कम है? बिकॉज जो हमारा वाटर है वो 97.3% ओशन कंटेन करता है, जो कि सलाइन वाटर है। और जो पीने का पानी, जो आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, ये सब से आते हैं एटमोसफियर, रिवर से बहुत ही कम परसेंटेज में, बहुत ही 0.% में आते हैं फ्रेश वाटर, जो पीने के काम आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे वाटर की बहुत स्कैरसिटी है पीने के लिए, पानी पीने के लिए फ्रेश वाटर की बहुत ही ज़्यादा स्कैरसिटी है। ओके, अभी एक नेक्स्ट थिंग देखते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर की कटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द वाटर यू ड्रिंक मैनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, मीन्स बहुत ऐसी रिवर्स है जहाँ पे पीने का पानी का अकाल पड़ा हुआ है। बिकॉज छोटे छोटे पॉन्ड्स और छोटे छोटे रिवर्स, ग्लेशियर्स, जहाँ से पीने का पानी अवेलेबल होता है, उसको हम गंदा कर रहे हैं। मोस्टली वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस है वहाँ पे। अगर जो आप न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ते होंगे तो बहुत सारी न्यूज़ेस आपने ऐसी देखी होंगी और बहुत सारी न्यूज़ के कटिंग्स आपने ऐसे देखे होंगे। ओके, गंगांगोन टाइम एंड गंगामोंग 10 डाइंग रिवर्स, ऐसे ऐसे आपने न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे। लेकिन ओशन का सर्कुलेशन किस तरह से होता है? अगर जो आप कभी भी आपने बीच का सफ़र किया होगा, तो आपने अपने अपने पैरों से आप चले होंगे सैंड्स पे, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत इंजॉयमेंट वाला फील होता है उस टाइम पे। ओके, द वेट स्टैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स एंड एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, बहुत ही सुखदायक सारी चीज़ें होती हैं। बट unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving constantly. It is never still. The movement of that occur in ocean can be broadly categorized by waves, tides और currents. जो हमारा पॉन्ड का वाटर होता है वो तो स्टिल होता है, रिवर भी स्टिल होता है, लेकिन ओशन का वाटर कभी भी स्टिल नहीं होता। सो स्टिल नहीं होता तो उसी के ऊपर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। टाइड्स का कॉन्सेप्ट बनता है, करंट्स का कॉन्सेप्ट बनता है, वेव्स का कॉन्सेप्ट बनता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं। ठीक है, ये एक पैसिफिक ओशन है, आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन का विजुअलाइजेशन। सबसे पहले वेव्स क्या होते हैं? ओके, वेव्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर जो आप कोई बॉल से खेल रहे हैं, पेपर बॉल हो या फिर प्लास्टिक बॉल हो, कोई भी बॉल से खेल रहे हैं, तो आप अगर जो बॉल को बीच में फेंक देते हैं तो कुछ समय बाद वो बॉल वेव्स के हिसाब से आपको वापस मिल जाती है, बीच के साइड में आ जाती है। ओके, सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, उसी को हम वेव्स बोलते हैं। ये हवा की वजह से भी हो सकता है, साइक्लोन और बहुत सारे जो टाइड्स प्रेजेंट होते हैं ओशन के अंदर, वो साइक्लोन, ओशन कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है अल्टरनेटली। आपने वेव्स देखे होंगे ओशन में, कभी भी आपने अगर जो देखा होगा, मीन्स अगर जो आपने कभी विज़िट किया होगा, तो आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी होंगी। ओके, सो स्टॉर्म, जैसे कि स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म के टाइम पे ये जो वेव होते हैं आपको अच्छी तरह से दिख जाते हैं, बहुत ही हाई स्पीड में, अल्टरनेटली कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो ये जो स्टॉर्म आता है ओशन के अंदर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रक्शन एलिमेंट्स ये प्रोड्यूस करता है। सो अर्थक्वेक ले लीजिए आप, या वॉल्केनिक इरप्शन ले लीजिए, अंडर वाटर लैंडस्लाइड ले लीजिए, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे जो हैं वो सुनामी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, अगर जो अर्थक्वेक कहीं पे आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन कहीं हो रहा है, तो ये सारे सुनामी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सुनामी क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले किया गया है, छोटी सी इमेज के साथ, रिटन डॉक्यूमेंट के साथ।
आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डीप में नहीं जाने वाला हूँ सुनामी के, बिकॉज ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आता है। जब भी सुनामी आती है, स्टॉर्म आता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आता है। ये नेचर से छेड़छाड़ करने का तरीका भी हम कह सकते हैं इसे। वेव्स के बाद में आते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं? ये भी रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ही है, लेकिन ये ट्वाइस इन अ डे होते हैं। ओके, दिन में 2 बार होते हैं, एक रात के टाइम में, एक दिन के टाइम में, इसीलिए हम इसको टाइड कहते हैं। ओके, सो इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स लेवल हाई। जब हाई लेवल पे जाता है वाटर कवर, जो वाटर कवरिंग होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है शोर में, तो हाई लेवल पे जाता है, तो इसको हम हाईएस्ट लेवल का बोलते हैं, टाइड राइज बोलते हैं। और इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स इनटू द लोवेस्ट लेवल रिसीड्स फ्रॉम द शोर। अब बात करते हैं कि टाइड अकर कैसे होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2 तरह के टाइड होते हैं, एक नीप टाइड होता है, एक स्प्रिंग टाइड होता है। वो मून की वजह से होता है, मून का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की वजह से हमें टाइड देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ एक्सिस causes the tides. So मून और अर्थ की वजह से टाइड कॉज होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन। सन एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर, उसी की वजह से टाइड प्रोड्यूस होता है। सो वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर होता है ना अर्थ में, बहुत ही क्लोजर टू द मून होता है, बिकॉज जो हमारा अर्थ होता है वो 97% वाटर से बना रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजर होता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड द मून द अर्थ आर इन द सेम लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों सेम लाइन है थर्ड पिक्चर में। सेकंड पिक्चर के लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि तीनों जब साथ में आ जाते हैं, द टाइड्स आर द हाईएस्ट। दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इसको हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, the ocean water gets drawn diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon resulting into the low tides. लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो लो टाइड्स प्रीफर करते हैं। ओके, सो हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। देयर इज वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, दिस हेल्प्स टू शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। मतलब अपने जगह पे पहुंचना बहुत ही ईजी हो जाता है इस सबसे। ओके, इसकी वजह से बहुत सारी फिशेस भी सी शोर के आसपास आ जाती है, तो मछुआरों को बहुत हेल्प मिलती है। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट plentiful catch. Okay, the rise and fall of water due to the tides is being used to generate electricity. आपने वेव से इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल एनर्जी भी प्रोड्यूस होते हुए देखा होगा जो आपने जनरेटिंग स्टेशन का विजिट किया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जनरेटिंग स्टेशन का भी विजिट करें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज, इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ भी आपको इससे मिलने वाली है। ओके, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओशनिक करंट्स की। तो ओशनिक करंट्स क्या होते हैं? एक स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट डायरेक्शन। अगर जो एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है स्ट्रीम का, ओशन का, तो उसको हम ओशनिक करंट्स बोलते हैं। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल। जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं जिसमें देख सकते हैं वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं और नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। यहाँ से इस इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये वाला इक्वेटर जो है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर एल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कॉल्ड करंट while the Gulf Stream is warm current. So ये definition आप जरूर याद रखें, बहुत ही ज़्यादा important है। Okay, the areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds. तो वहाँ पे फिशिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ओशनिक करंट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ओशनिक करंट्स आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा जोश और एनर्जी के साथ में। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल एंड वेरी थैंक यू। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स एंड stay happy, stay safe. We'll meet on the next lecture. Thank you so much.